आज हम पढ़ेंगे, ये ज्योग्राफी है। इसके अंदर हम ये अलग अलग जो एक्स्ट्रा जो फसलें होती थी, फाइबर क्रॉप्स वगैरह, कॉटन वगैरह, उसको पढ़ रहे थे, तो जूट पढ़ रहे थे। उसके बाद हम करेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो तकनीकी तौर पर और संस्थागत जो सुधार थे, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. पहले बताया गया है इस लेसन में कि जो खेतीबाड़ी का जो प्रोग्राम है कृषि का, भारत में हज़ारों सालों से चल रहा था। Sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. तो इसमें कोई टेक्निकल और संस्थागत सुधार नहीं किए गए थे, जिससे कृषि उत्पादन जो था वो एक तरह से रुका हुआ था। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी। कुदरती तौर पर उपजाऊ शक्ति से और मानसून पर ही किसान जो थे वो सिंचाई ना करते हुए वो मानसून की वर्षा पर ही निर्भर थे। इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर, इसलिए फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो जो बढ़ती जनसंख्या के लिए हमें अधिक अनाज की ज़रूरत थी। द पोजेज ए सीरियस चैलेंज, तो इससे हमें ख़तरा था, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम थी। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लिवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, तो भारत की 60% जनसंख्या को एग्रीकल्चर से ही सहारा था, यानी उनको रोज़गार एग्रीकल्चर से ही था। नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, तो उसे संस्थागत बदलाव और तकनीकी बदलावों की ज़रूरत थी। 10 कलेक्टिवाइजेशन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, तो होल्डिंग्स जो थी मतलब जैसे एक घर में 4 बच्चे होते हैं, तो जो ज़मीन है 4 बच्चों में बन जाती है, तो होल्डिंग उसको इकट्ठे करना था, यानी कि सभी के खेतों को इकट्ठा करके कोऑपरेशन के साथ। एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, तो जमींदारी को ख़त्म करना, एट्सेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो भारत में सामूहिक खेती को शुरू किया गया, तो जमींदारी को ख़त्म किया गया। लैंड रिफॉर्म्स वाज द मच फोकस ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान, पहली 5 वर्षीय योजना जो थी सुधारों के लिए की गई थी, उसमें जो ऐसी ज़मींदारी प्रथा जहाँ लैंड फॉर फॉर्म थे एक जगह, जैसे किसानों के जो खेत थे वो अलग अलग जगह पे थे। मतलब मान लो एक किसान के पास 4 खेत थे, तो वो दूर दूर 2 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर ऐसे अलग अलग थे, तो उन सभी को उनको एक जगह में इकट्ठा करके दे दिया गया। चकबंदी एक सिस्टम हुआ था, तब चकबंदी के द्वारा उनको जगह को, ज़मीन को एक जगह इकट्ठा करके दे दिया। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, तो विरासत के अधिकार के कारण जो लैंड होल्डिंग्स थी वो छोटे छोटे हो गए थे, तो नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, तो उनको इकट्ठा करना ज़रूरी था। The laws of land reforms were enacted by the laws of implementation was lacking or lukewarm, मतलब ये जो ऐसा पहले कानून नहीं था तो वो इस चीज़ को पीछे की ओर खींच रहा था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agriculture reforms to improve Indian agriculture in the 1960 to 1970, 1960 और 1970 के दशक में भारत सरकार ने इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार किया। द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी, तो उसमें पैकेज तकनीक थी ग्रीन रेवोल्यूशन जिससे आया। एंड द वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड, इसमें दूध का उत्पादन बढ़ा। बट सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, उससे जो भारतीय एग्रीकल्चर का जो उसका धन जो था उसको बढ़ाया गया। बट this too led to the concentration of development in few selected areas, इससे कुछ ही क्षेत्रों में विकास हुआ। Therefore in 1980s and 1990s a comprehensive land development program
वाज इनिशिएटेड। तो सार्वजनिक रूप से सभी की ज़मीनों को उत्कृष्ट बनाने का विकास 1980 और 1990 में हुआ, विच इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। तकनीकी सुधार हुए और संस्थागत सुधार हुए। प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, तो खेती का बीमा लागू हुआ, तो जैसे ड्रॉट में या फ्लड में या साइक्लोन में, फायर में या बीमारी में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, तो ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई। एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़, किसानों को कर्जा देने की संस्थाएं खोली गई। टू द फार्मर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कम ब्याज पर उनको पैसे मिलते थे। वर सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में ऐसे कदम उठाए गए। किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा ये किसान क्रेडिट कार्ड है, जैसे दूसरे एक्सीडेंट की इंश्योरेंस का स्कीम है, ये भी भारत सरकार से शुरू किया गया। फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स, किसानों के फ़ायदे के लिए। मोर ओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। किसानों के लिए खेतीबाड़ी के समाचार, खेतीबाड़ी के रेडियो बुलेटिन वो भी शुरू किए गए उनको शिक्षा देने के लिए। और दूसरा, मौसम के बारे में जानकारी भी दी गई रेडियो और टेलीविज़न पे। द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो सरकार जो है एक निश्चित पक्का मूल्य देती है प्राइस का, उसका फसल का, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। तो रिमनरेटिव एंड रिक्वायरमेंट प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स फॉर चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स बाय स्पेकुलेटर्स एंड मिडलमैन। बीच में जो दलाल होते हैं या कमीशन वाले आदमी जो किसानों का शोषण करते हैं, उनका शोषण रोकने के लिए तो ये सब जो MRP वगैरह दी गई। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे आज।